बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज और मक्का मुकरमा समेत कई इलाके आज इतवार को भी बारिश की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला आज इतवार की शब तक जारी रहने का कवी इम्कान है। अखबार 24 ने मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से जारी मौसमियाती तब्दीली पर जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रियाज, मशरकी रीजन और मक्का मुकरमा बारिश की जद में रहेंगे। मौसमियात की जानिब से जारी हाई अलर्ट में कहा गया है कि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी भी मुतवक्के है, जबकि तेज हवाएं भी चलेंगी जिससे हद निगाह शदीद मुतासिर हो सकती है। वादियों और नशेबी मकामात पर सैलाब का भी खदशा है। बयान के मुताबिक कल जोफ और शुमाली हुदूद रीजन में गहरी धुंध छाई रहेगी जिससे हद निगाह मुतासिर हो सकती है। शाहराहों पर सफर करने वालों को खुसूसी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी का इतलाक खलीजी ममालिक पर भी होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही जरूरी है। खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि मालूम ये करना है कि जो गैर मुल्की खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उन पर 3 बरस की पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है या खलीजी ममालिक जाने के लिए भी है। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद की जाने वाली पाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के लिए है। ऐसे अफराद जो खुरूज-ए-ओहदा पर जाने के बाद मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। जवाबित के हवाले से सवाल पर जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी जिन पर रजिस्टर्ड होती है वो सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते हैं। यानी खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की जिन पर खिर्ज वलमियात की इस्तिलाह नाफिज कर दी जाती है वो ममनुआ 3 बरस की मुद्दत के दौरान खलीजी ममालिक जा सकते हैं। इकामे में नाम की दुरुस्तगी के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि नए वीजे पर आया हूं, इकामा जारी हो गया मगर इकामे में नाम गलत दर्ज हुआ है, क्या अबशर के जरिए दुरुस्त कराना मुमकिन है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामे में नाम दुरुस्त कराने के लिए लाजमी है कि गैर मुल्की कारकुन का कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात के दफ्तर से रुजू करे। ख्याल रहे कि जवाजात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में वर्क परमिट में मुकीम गैर मुल्की अपने इकामे या वर्क परमिट के इजरा या तजदीद के हवाले से जवाजात के दफ्तर में बराह रास्त रुजू नहीं कर सकते। इसके लिए लाजमी है कि कफील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात के दफ्तर से वक्त हासिल करे और मुकर्रर वक्त पर जवाजात से रुजू करे। मुलाजमों की आधी तनख्वाह गजाई मवाद की खरीदारी में खर्च। गजाई उमूर के माहिर इंजीनियर अब्दुल अजीज अल याकूत ने कहा है कि मुल्क में 500 गजाई अशिया की कीमतों में 28% इजाफा हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल अजीज अल याकूत ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में गजाई अशिया महंगी हैं। उन्होंने कहा है कि 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान का सरबराह पहले गजाई अशिया पर अपनी तनख्वाह का 38.5% खर्च करता था, लेकिन कीमतों में इजाफे के बाद अब वही खानदान माहाना तनख्वाह का 48% खर्च करता है। इंजीनियर अब्दुल अजीज अल याकूत का कहना था कि 120 रजाकारों के ताउन से मुख्तलिफ मार्केटों में 500 बुनियादी अशिया की कीमत मालूम की गई। फिर इन अशिया की कीमतों का तकाबुल पड़ोसी ममालिक की मार्केटों से किया गया तो मालूम हुआ कि बेशतर अशिया की कीमतें सऊदी मार्केट में 28% ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में गजाई अशिया की कीमत में कमी हुई है मगर हमारे ताजरों की तरफ से कीमतों में इजाफा नाकाबिल फहम है। रमा साल 2023 का तकाबुल अगर 2022 से किया जाए तो मालूम होगा कि बाज़ बुनियादी गजाई अशिया की कीमत में 20 से 25% इजाफा हुआ है, हालांकि आलमी मंडी में उनकी कीमत में कमी हुई है। अब बात करते हैं कि सऊदी मुआशरे में खुला के बढ़ते हुए वाकयात असबाब क्या हैं। सऊदी खातून वकील हीफा अल खतीब ने मुआशरे में खुला के बढ़ते हुए वाकयात के मुतादिद असबाब बयान किए हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम अल रसद को इंटरव्यू देते हुए हीफा अल खतीब ने कहा है कि सऊदी अरब में खुला के बढ़ते हुए वाकयात के कई सबब हैं। बड़ा सबब मुआशरे का बदलता हुआ मिजाज है। हीफा अल खतीब ने कहा है कि एक सबब यह भी है कि खवातीन खुद कफील हो रही हैं और उनकी मालियाती पोजीशन मजबूत हो रही है। तीसरा बड़ा सबब यह है कि बाज़
بعض खवातीन सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के वाकयात का तस्करा करके फख्र महसूस करने लगी हैं। वो अपनी जिंदगी का तकाबुल दूसरी खवातीन से करके खुद को बरतर जाहिर करने की कोशिश करती हैं। ईफाल खतीब का कहना था कि माजी में खवातीन अपने साथ होने वाली बदसलूकी या शोर की जानिब से जिस्मानी या ज़हनी या जुबानी तशद्दुद पर सब्र से काम लेती थीं। वो ऐसा करने पर मजबूर थी, लेकिन अब वो अपने शोर के रवैये के अलावा जिस्मानी और जुबानी तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो पहली फुर्सत में खुला का मुतालबा कर देती हैं। सऊदी खातून वकील ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के भी मुआशरे पर असरात पड़े हैं। अब खवातीन मारूफ शख्सियात को फॉलो करने लगी हैं। ऐसी खवातीन को अपनी मिसाल बनाने लगी हैं जो सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी जिंदगी के खुशगवार पहलुओं को उजागर करने पर इक्तिफा करती हैं। एक हफ्ते में 15,743 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,743 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 5 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,732 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,180 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,822 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। मज़कूर अरसे के दौरान 620 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 65% यमनी, 30% अथोपी, जबकि 5% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 73 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब में रोनाल्डो और मेसी का मुकाबला कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुंच गई। रियाज सीजन के इफ्तिताई मैच की मुनफरिद नुमाया और खुसूसी टिकट की नीलामी जारी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुंच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खुसूसी टिकट पर बोली 17 जनवरी तक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि रियाज सीजन के तहत एक तारीखी फुटबॉल मैच पेरिस सेंट जर्मन FC और मकामी फुटबॉल क्लब अल नसर और अल हिलाल के स्टार खिलाड़ियों के दरमियान होने जा रहा है। इस मैच में अल नसर क्लब के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, नेमार और दीगर स्टार खिलाड़ी शरीक होंगे। इस बरादराना मैच की खास बात यह है कि इसमें अल हिलाल और अल नसर के स्टार खिलाड़ियों का दुनिया के मारूफ स्टार खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होगा। रियाज सीजन इंतजामिया ने इस मैच की एक मुमताज, मुनफरिद और नुमाया टिकट मुतारिफ कराई है, जिस पर आम बोली लगाई जा रही है। गाड़ियों का शीशा तोड़कर अशिया चुराने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया है। मुलजिमान से तहकीकात जारी हैं। अखबार 24 के मुताबिक बयान में कहा गया कि जद्दा पुलिस को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद गाड़ियों का शीशा तोड़कर अशिया चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने मुताल्लिका टीम से राब्ता किया, जो मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान के कब्जे से गाड़ियों से चुराई गई अशिया बरामद की गई हैं, जिनकी तादाद 5 थी। जेर हिरासत अफराद के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करके इन्हें प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उनका रिकॉर्ड चेक करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।